हेलो, आई एम डॉक्टर ऋषभ राय, एक्स असिस्टेंट डॉक्टर एम्स भोपाल। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है थायराइड। अब थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्लैंड है जिसे हम हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। हमारे शरीर में कई तरह की ग्रंथियाँ होती हैं और उन्हीं में से एक होती है थायराइड, जो कि यहाँ प्रेजेंट होती है। अब थायराइड का काम क्या होता है? यह हार्मोन निकालती है जो कि T3 T4 होते हैं, और T3 T4 का काम रहता है हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करके रखना। अब हमारी एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी। उसमें से TSH नाम का एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड के पास जाता है और उसे बोलता है T3 और T4 बनाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करें कि इसके डिसऑर्डर्स किस टाइप से हो सकते हैं। तो एक कारण हो सकता है जहाँ थायराइड के हार्मोन कम निकल रहे हैं, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और एक डिसऑर्डर होता है जिसमें थायराइड के हार्मोन जो T3 T4 है वह ज़्यादा निकलते हैं, उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम हाइपोथायरॉयडिज्म से, जो कि काफ़ी प्रेवलेंट और ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या क्या कारण हो सकते हैं? यह फैमिलियल हो सकती है। फैमिलियल का मतलब ये परिवारों में चलने वाली बीमारियों में से एक है, यह हो सकती है ऐसे। इसके अलावा ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है, जो कि आजकल काफ़ी कम हो गया है यह कारण, क्योंकि हमारा जो सॉल्ट होता है, नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो आयोडाइज सॉल्ट आता है। तो आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, लेकिन इसका कारण इंडिया में काफ़ी कम हो चुका है। इसके अलावा थायराइड की सर्जरी, अगर किसी की थायराइडेक्टमी होती है, किसी भी कारण की वजह से हम थायराइड निकाल लेते हैं, तो सर्जरी के बाद थायराइड की कमी हो जाती है शरीर में, यह एक कारण हो सकता है। उसके बाद पोस्ट रेडिएशन, अगर आपने रेडिएशन एक्सपोजर किया है थायराइड में, तो उसके बाद थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाता है। उसके बाद स्ट्रेस की वजह से भी काफ़ी थायराइड के में लेवल्स में कमी देखी गई है। उसके अलावा कई दवाइयाँ हैं जो कि एंटी थायराइड दवाइयाँ हैं, जो कि हम हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में यूज़ करते हैं। वह भी थायराइड का लेवल कम करता है और हाइपोथायरॉयडिज्म करा सकता है। अब जो हाइपोथायरॉयडिज्म है यह फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। तो इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो सिम्टम्स क्या होते हैं? तो वेट गेन होता है, या कि मोटापा बढ़ता है पेशेंट्स के अंदर। उसके अलावा पेशेंट को दूसरों के मुकाबले ठंडी ज़्यादा लगती है, पसीना कम आता है, हेयर लॉस, बालों का झड़ना दिखता है ऐसे मरीज़ों के अंदर। इसके अलावा पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आती है। इन मरीज़ों में कमज़ोरी रहती है। उसके बाद कब्जियत की भी शिकायत कई मरीज़ों में दिखती है, और महिलाओं में अनियमित रूप से पीरियड आने की भी शिकायत देखी जाती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो उसके लिए करी जाती है थायराइड प्रोफाइल। उसमें हम T3 T4 और TSH के लेवल्स देखते हैं ब्लड के अंदर। तो हाइपोथायराइड के पेशेंट में T3 T4 का लेवल कम मिलेगा हमको, और TSH का लेवल ज़्यादा मिलेगा हमको। इसके अलावा एंटी TPO एंटीबॉडी नाम की एक जाँच होती है, वो भी करी जाती है, जो कि हमें एक ऑटोइम्यून कंडीशन है हाशिमोटो थायराइडाइटिस, उसके बारे में बताती है कि अगर एंटी TPO एंटीबॉडी प्रेजेंट है खून के अंदर तो इस पेशेंट को हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, उसकी वजह से इनको हाइपोथायरॉयडिज्म की तकलीफ हो रही है। अब इसका इलाज क्या है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई पेशेंट्स में डाइट का रोल है भी, और कई पेशेंट्स में डाइट का कोई रोल नहीं है। तो वह कारण के हिसाब से हम पता करेंगे कि कारण क्या है, कि किसी पेशेंट में अगर आयोडीन डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड हो रहा है, तो उनमें हम आयरन रिच फूड्स, जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मीट वगैरह हो गया। उसके बाद अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो रहा है तो आयोडीन वाला सॉल्ट जो होता है वो लें। उसके अलावा आयोडीन रिच फूड्स जो रहते हैं हम वो लेने के लिए बोलते हैं। और कुछ होते हैं गॉइट्रोजन्स जिसे हम कहते हैं, जैसे कि बंद गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा सोयाबीन, तो इन सब का सेवन हम मना करते हैं, क्योंकि इन सब जो पदार्थ हैं इन सब की वजह से हमारा थायराइड का लेवल कम होता है। बाकी फिटनेस और एक्सरसाइजेस का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल देखा जाता है। जैसे कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, एक्सरसाइज करने से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो ये हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की जो सिम्टम्स हैं उनसे हमें बचा सकता है। इसके अलावा जो अन्य कंडीशन है, जैसे ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, उसमें हमारे डाइट का कोई रोल नहीं होता है, उसमें डाइट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो उसके लिए हम बाहरी रूप से बॉडी के अंदर गोलियों के द्वारा थायराइड हार्मोन देते हैं। वह डॉक्टर की सलाह से ही आप लें, मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा। अब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, तो इसमें T3 T4 का लेवल हमें ज़्यादा मिलेगा और TSH का लेवल हमें कम मिलेगा। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वह बढ़ जाता है। अब ये किन कारणों से हो सकती है? इसमें भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़, और एक अन्य कारण जो इसका हो सकता है वह होता है कि जो हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, जिन्हें हम गोलियों के द्वारा थायराइड हार्मोन दे रहे हैं,
वह अगर डोज अनरेगुलेटेड दे दिया आपने या फिर ज़्यादा डोज दे दिया मरीज़ को, तो उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें पेशेंट का जो वज़न है वह कम होगा, पेशेंट वेट लॉस की शिकायत करेगा। उसके अलावा पेशेंट में एंजाइटी ज़्यादा होगी, वह घबराहट होगी पेशेंट को। उसके अलावा पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी पेशेंट के अंदर, एकदम रेस्टलेस रहेगा पेशेंट। इसके अलावा मरीज़ को भूख ज़्यादा लगेगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी अन्य लोगों के मुकाबले, और दिल की धड़कनें भी थोड़ा तेज़ चलेंगी। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके इलाज के लिए एंटी थायराइड दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि थायराइड हार्मोन के लेवल को शरीर में कम कर देती हैं। अब वह क्या है, यह आपको डॉक्टर के सजेशन से ही लेना है और वही आपको सही तरीके से बताएंगे। तो यह आज हमने डिस्कस किया थायराइड के बारे में, थायराइड क्या है, उसकी बीमारियां क्या हैं और उसके इलाज में हम क्या करते हैं। तो बस अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, धन्यवाद।